कराची की एक अजीम औरत, औरंगजेब आलम कौन है? उसने क्यों अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर ली? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। हम जहां बहुत बुराइयों की बात करते हैं, हमारे माशरे की खामियों की बात करते हैं, वहां हमें एक बहुत ही अच्छी और एक अजीम खातून की भी जिक्र करना चाहिए। SIUT की एक डॉक्टर महर, जिनका 23 साल बेटा एक ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग हो गया। एक हफ्ते तक वो एक निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहा और उसके बाद उसको ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दिया। जब उसको ब्रेन डेथ डिक्लेयर किया तो उसकी वालदा, जो खुद एक नेफ्रोलॉजिस्ट है SIUT में, उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो किसी भी माँ के लिए करना बहुत मुश्किल है। वो अपने बेटे को डिसेसिव डोनर यूनिट ले गई और वहाँ उन्होंने अपने बेटे की दोनों किडनियाँ डोनेट कर दी। वो खुद वहाँ की डॉक्टर हैं SIUT की, और वहाँ कितने लोग डायलिसिस के लिए इंतज़ार में होते हैं कि कोई डोनर मिल जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है कि कोई रिलेटिव या ब्लड रिलेशन ही आपको आपकी किडनी डोनेट कर सकता है। और जब उनको कोई किडनी डोनेट करने वाला नहीं होता और सालों वो किसी की किडनी डोनेट करने का इंतज़ार करते हैं, और जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो फिर वो किडनी ट्रस्ट से मांगते हैं। डिसेसिव ऑर्गन डोनेशन यूनिट एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे जो लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे होते हैं, वो अपनी आज़ा को डोनेट करने की परमिशन देते हैं। और वो आज़ा जो लोग अपने लास्ट स्टेज ऑफ ऑर्गन फेलियर या ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे होते हैं, उनको वो ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं। ये बच्चा 23 साल सुल्तान जफर ट्रैफिक हादसे में शदीद ज़ख्मी हो जाता है। उसके सर पे बहुत सारी चोटें आती है और उसको एक हफ्ता वेंटिलेटर पे रखा जाता है, लेकिन डॉक्टरों की बहुत कोशिशों के बावजूद उसको बचाया नहीं जा सकता। जब उसकी वालदा को ये बताया जाता है, वो खुद एक डॉक्टर थी, उन्होंने जियो के प्रोग्राम में इस चीज़ का जिक्र किया कि उनके बेटे ने 2-3 बार पहले भी वॉलंटियर किया प्रोग्राम्स में SIUT के, और वहाँ से आने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने उन लोगों को देखा और कहा कि अम्मी, आप कैसे दिखती हैं? मुझसे तो ये देखा भी नहीं जाता। वो किस कुर्ब से और तकलीफ से गुजरते हैं वो लोग जिनका डायलिसिस हर हफ्ते में 3 से 4 बार होता है। वो बात उनकी वालदा को याद थी जब उनके बच्चे की आखिरी सांसें थी और उनके वो वेंटिलेटर पे था, तो उन्होंने ये फैसला किया कि उसकी दोनों किडनियाँ डोनेट कर दी जाएं। एक अजीम खातून, ये फैसला उनके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने एज अ डॉक्टर अपना फ़र्ज़ निभाया और उन्होंने 2 लोगों की ज़िंदगियों को एक राहत दी, जो कई तवील अरसे से डायलिसिस का शिकार थे या उनको किडनी ट्रांसप्लांट करवाने थे। बहुत अजीम खातून, अल्लाह उनको सब्र दे और हमें भी हिदायत दे, जहाँ हो सके हम किसी की मदद कर सकें या किसी के काम आ सकें। यहाँ पे एक और वाक़ये की बात मुझे करनी है, डॉक्टर औरंगज़ेब आलम। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हमने सुना कि 2 दरिया पे एक शख्स ने अपने दोनों बच्चों के साथ दरिया में छलांग लगा दी। एक बच्ची आयत जो 3 साल की थी और अहमद जो 6 से 7 साल का था, वो दोनों बच्चों को लेके उन्होंने दरिया में छलांग लगा दी। वो आयत इस्लामिक स्कूल के टीचर थे और एक पढ़े लिखे इंसान, और उन्होंने डिप्रेशन में आके, उसकी वजह के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगी, वो आपने बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुना होगा और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे भी, कि उनकी निजी ज़िंदगी में उनकी बीवी से उनके नाचाकी थी, उनके कुछ इख्तलाफात थे और उसके अंदर उन्होंने डिप्रेशन में आके छलांग लगा दी। हो सकता है कि वो मरहला उनके लिए बहुत सख्त रहा हो, या हो सकता है कि वो कमज़ोर लम्हे में उन्होंने वो फैसला किया हो, लेकिन ना आपको अपनी खुद की जान लेनी चाहिए थी, आपने ली। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी कि उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, क्यों किया उन्होंने। अल्लाह उनके आगे के रास्ते आसान करे और उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। लेकिन उन 2 बच्चों का क्या कसूर था, वो मासूम बच्चों का, जिनकी आपने जान ले ली अपनी मोहब्बत में आके कि आप उनसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन उन 2 बच्चों का तो कोई कसूर ही नहीं था। वहाँ खड़े हुए लोगों ने विटनेस किया कि वो बच्चा थोड़ी देर तक तड़पता रहा, डूबता रहा, उसके पेट में पानी भरता रहा, और वो बच्ची तो थोड़ी देर में ही पानी की नज़र हो गई।
एक अफसोसनाक वाकया, हमें इससे सबक लेना चाहिए कि बिल्कुल आपको डिप्रेशन है, आप अपनी जान लेना चाहते हैं, लेकिन किसी और की जान लेने का आपको हक नहीं है। आप एक बहुत अच्छे टीचर थे, आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है अपने मोहल्ले में, लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे आगे की, आपके वालिदैन को सब्र दे। उन्होंने भी एक्सप्रेस पे एक निजी चैनल पे एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया कि उनका कमाऊ पूत बेटा, उनका आगे का सहारा, वो यूं ही चले गया। किसी की भी गलती हो, उनकी फैमिली में जो कुछ होता रहा उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इन सब वजहों से वो 2 बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। वो 2 बच्चे अपनी जान से गए, इसका बहुत अफसोस है। और उस टीचर का भी, जो बहुत सी ज़िंदगियों को फैज़याब कर सकते थे, उनसे बहुत से बच्चे फैज़याब हो रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मारिया सलमान को दें इजाज़त। इनसाइट विद मारिया के साथ अल्लाह हाफ़िज़।